ओके, ऑल राइट। आज के हम लोग क्लास में स्टडी करेंगे नर्वस टिश्यू। क्या? नर्वस टिश्यू। हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे, इसमें मैंने बहुत कुछ पढ़ा था। आज हम लोग देखेंगे नर्व टिश्यू। काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, तो आराम से सुनना। देखो, नर्वस सिस्टम बनने के लिए दो तरह की सेल्स की जरूरत होता है। एक खुद न्यूरॉन्स की नीड होगी और दूसरा जो न्यूरॉन्स को सपोर्ट करेगा गैंग्लिया सेल, यानी जिसे हम लोग न्यूरोगैलिया कहते हैं। तो नर्वस सिस्टम बनने के लिए, यानी नर्व टिश्यू है, ये एक तरह का हम लोग को बॉडी में सिस्टम बनाएगा। दैट सिस्टम इज नोन एज नर्वस सिस्टम। हम लोग लास्ट क्लास में नर्वस सिस्टम के बारे में देखे थे, कैसे कैसे क्लासिफाई किए थे। अब नर्व सिस्टम बनने के लिए दो तरह के सेल्स चाहिए। एक मेजर सेल्स होते हैं, दैट इज न्यूरॉन्स, और एक न्यूरोगैलिया। ये दो इंपॉर्टेंट सेल है जो हम लोग को बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है उसके लिए चाहिए। देखो, न्यूरॉन्स फंक्शनल सेल है। क्या? दैट मीन्स ये जितने सारे न्यूरॉन्स है ये सारा फंक्शनल सेल है। नर्वस सिस्टम का जो भी काम दिखेगा वो ड्यू टू न्यूरॉन्स दिखेगा। और न्यूरोगैलिया दैट इज सपोर्टिंग सेल है। न्यूरोगैलिया क्या है? सपोर्टिंग। न्यूरॉन्स को ये सपोर्ट करने का काम करेगा। एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जितना नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हमारे बॉडी में हो सका उससे 10x अधिक न्यूरोगैलिया हमारे शरीर में होगा। क्लियर? एक नॉर्मल टिपिकल अगर न्यूरॉन्स को अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो एक नॉर्मल टिपिकल न्यूरॉन्स को स्टडी करने के लिए देखते हैं तो हम लोग मोटर न्यूरॉन्स का एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं? मोटर न्यूरॉन्स को एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। देखो, मोटर न्यूरॉन्स देखेंगे ये बहुत माइक्रोस्कोपिक भी होता है और 1 मीटर लंबा तक भी होता है। एक नॉर्मल अगर टिपिकल मोटर न्यूरॉन्स की अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये बहुत सारे इसमें फाइबर्स लाइक इस तरह से स्ट्रक्चर दिखेंगे मुझे इजीली। एक नॉर्मल न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक टिपिकल न्यूरॉन्स बनाया हो जो यहाँ पे ऐसे दिखेगा। देखो, इसमें दो चीज गौर करने वाली हैं। जितने सारे हमारे बॉडी में जो न्यूरॉन्स हैं वो अलग अलग स्ट्रक्चर का दिखेगा। आगे जाकर देखेंगे कि न्यूरॉन्स को क्लासिफाई कैसे किए हैं। लेकिन एक टिपिकल न्यूरॉन्स स्टडी करने के लिए हम लोग जिस न्यूरॉन्स को यहाँ पे डायग्राम पे स्टडी करते हैं ये जनरली मोटर न्यूरॉन्स होता है। ठीक है, जनरली एक मोटर न्यूरॉन का डायग्राम देखें। ये लगभग 1 मीटर तक लंबा होती है। कोई कोई मोटर न्यूरॉन्स देखेंगे 1 मीटर तक ये लॉन्ग दिखेगा। देखो, कुछ जो मेजर याद करने वाला पॉइंट है वो देख लेना कि जितने सारे न्यूरॉन्स हैं इसमें दो स्ट्रक्चर दिखेगा। एक सेल बॉडी, बीच में देखेंगे सेल बॉडी, और इसका बाकी सारा स्ट्रक्चर जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। इसमें जनरली कंसिस्ट ऑफ दो, यानी मैं इधर लिखता हूं, न्यूरॉन्स में दो स्ट्रक्चर दिखेगा। एक सेल बॉडी कहने का मतलब है ये वाली सारे स्ट्रक्चर,
और एक इससे सारा स्ट्रक्चर बाहर जो निकला है वो दो स्ट्रक्चर हो गया। एक सेल बॉडी जिसे मैं सर्किल में बनाया वो सेल बॉडी, और एक इससे जो जितने सारे स्ट्रक्चर बाहर से निकले हैं, जैसे ये सारा बाहर स्ट्रक्चर निकला है, ये स्ट्रक्चर बाहर निकला है, ये इसे हम लोग न्यूट्राइट्स कहते हैं। यानी दो स्ट्रक्चर देखिएगा, एक सेल बॉडी और एक न्यूट्राइट्स। सेल बॉडी ये वाले जिसमें आपका न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म ये सारा आ जाएगा, और न्यूट्राइट्स इसके बाहर का जो स्ट्रक्चर इधर है वो सारा न्यूट्राइट्स होगा। न्यूट्राइट्स में देखेंगे दो पार्ट इजीली दिखेगा, एक बिल्कुल थ्रेड की तरह, धागे की तरह पतला पतला, दैट इज डेंड्राइट्स, और एक लंबा सा जो स्ट्रक्चर है दैट इज एक्सॉन। न्यूट्राइट्स में देखेंगे तो ये दो तरह के दिखेगा, एक डेंड्राइट्स और एक एक्सॉन। इधर देखो डायग्राम में सेंटर में मैंने बताया ये सेल बॉडी और इससे बाकी सब स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है लॉन्ग वाला पार्ट दैट इज एक्सॉन, ये जो लॉन्ग वाली पार्ट है ये एक्सॉन, और ये जो बाहर इसमें थ्रेड की तरह निकला है दैट इज डेंड्राइट्स। पूरी क्लास में बने रहो, ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सेल न्यूरॉन्स का सारे पार्ट्स भी हम लोग इजीली समझ जाएंगे, और कैसे इसे डिवाइड करेंगे वो सारे चीज समझ में आएगा। देखो तो अब यहाँ पे एक सेल बॉडी, और सेल बॉडी से जो भी स्ट्रक्चर बाहर निकला उसे हम लोग न्यूट्राइट्स कहते हैं। और न्यूट्राइट्स दो तरह के देखिएगा, एक बिल्कुल थ्रेड की तरह पतला पतला ये है दैट इज डेंड्राइट, और एक लंबा सा लॉन्ग एलोंगेटेड स्ट्रक्चर है दैट इज एक्सॉन। सेल बॉडी को ही हम लोग सोमा भी कहते हैं और पेरिकैरियन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल बॉडी को सोमा या पेरिकैरियन। ये स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे, इस स्ट्रक्चर को हम लोग दैट इज सेल बॉडी, इसी को हम लोग सोमा या फिर पेरिकैरियन कहते हैं। ये तीन है, ये वाला स्ट्रक्चर सेल बॉडी, सोमा या फिर इसे हम लोग पेरिकैरियन भी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर? अब देखो जो सेल बॉडी इट मे बी राउंड शेप का हो सकता है, इसका शेप की बात कर लेंगे तो राउंड शेप का भी हो सकता है, पिरामिड शेप का भी हो सकता है, पिरामिड ट्राइंगल की तरह बनता है, इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट शेप में मिलेगा। लेकिन सेल बॉडी में एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है जिसके पास दो न्यूक्लियाई होता है। समझना फिर से, अगर सेल बॉडी की शेप की बात कर ले तो ये राउंडेड भी हो सकता है या पिरामिड की तरह भी हो सकता है। सेल बॉडी के सेंटर में देखो एक न्यूक्लियस है, सेल बॉडी के सेंटर में देखेंगे तो ये एक न्यूक्लियस दिखेगा। इस न्यूक्लियस को अगर मैं बाहर निकालूंगा, इस न्यूक्लियस को चलो मैं यहाँ पे बाहर निकालूंगा तो इसके अंदर दो और छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखेंगे। इस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियाई कहते हैं। क्लियर? तो सेल बॉडी के पास एक बड़ा सा न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के पास दो न्यूक्लियाई होगा और इसमें कोई भी सेंट्रोसोम नहीं होगा। क्या मैंने बताया? सेल बॉडी यहां इसके पास जब भी होगा तो एक लार्ज न्यूक्लियस जिसके पास दो न्यूक्लियाई होगा और नो सेंट्रोसोम। क्या इसके पास सेंट्रोसोम नहीं होगा? देखो ये सेंट्रोसोम है क्या समझना। याद करो सेल की क्लास, एक नॉर्मल सेल का स्ट्रक्चर मैं बनाया था तो सेंटर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के नीचे दो स्ट्रक्चर देखे थे छोटे छोटे, उसे हम लोग सेंट्रियोल बोलते हैं, और सेंट्रियोल जिसके अंदर है उसे हम लोग सेंट्रोसोम बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर को हम लोग सेंट्रोसोम, और ये जिसके अंदर स्ट्रक्चर है इसे हम लोग सेंट्रियोल्स बोलते हैं। ये सेल डिवीजन में इन्वॉल्व है। सेंट्रियोल का सेल का डिवीजन होती है, सेल डिवीजन यानी एक सेल से दो सेल जो बनती है सेल का डिवीजन में, उसमें इन्वॉल्व होता है। सेंट्रियोल ही रिस्पॉन्सिबल होता है सेल का डिवीजन के लिए,
इसमें जो फाइबर्स निकलते हैं उसे हम लोग स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है सेल का डिवीजन के लिए। तो न्यूरॉन्स के पास सेंट्रियोल नहीं है, दैट मीन्स न्यूरॉन सेल डिवीजन नहीं होगा। न्यूरॉन्स के पास क्या सेंट्रियोल्स नहीं है, तो न्यूरॉन्स के पास सेल डिवीजन नहीं होगा। तो न्यूरॉन्स यहां पे मैं लिख लेता हूं, नो सेल डिवीजन देखने को मिलेगा। दैट मीन्स एक बार अगर हमारे बॉडी में न्यूरॉन्स बन गया तो बन गया, वो सिर्फ ग्रो करेगा, डिवाइड नहीं करेगा। क्या ग्रो करेगा, डिवाइड नहीं। दैट मीन्स बर्थ के समय जो हमारे बॉडी में न्यूरॉन्स का संख्या होगा वो डेथ के वक्त भी होगा, यानी मरने के वक्त भी होगा। अगर न्यूरॉन्स किसी कारणवश डैमेज होता है तो न्यूरोगैलिया उसे रिप्लेस करता है। क्या करता है? न्यूरोगैलिया रिप्लेस करता है। तो एक पॉइंट अगर हम देखेंगे तो ड्यू टू लैक ऑफ सेंट्रोसोम, क्या है? न्यूरॉन्स सेल डिवीजन नहीं देखने को मिलेगा। और अगर ये न्यूरॉन्स डैमेज होता है तो ये रिप्लेस होगा, रिप्लेस बाय न्यूरोगैलिया। तो अब समझ गया, वापस आते इधर। दैट मीन्स एक न्यूक्लियस के अंदर दो न्यूक्लियाई है, सेल के अंदर यानी न्यूरॉन्स के अंदर कोई सेंट्रोसोम नहीं है, जिसके कारण सेल का डिवीजन नहीं होगा। सेल का डिवीजन नहीं होगा, सेल से ग्रोथ होगा। अगर इन किसी केस में अगर न्यूरॉन्स डैमेज होता है तो ये जो सपोर्टिंग, कहां गया, हाँ, ये जो सपोर्टिंग सेल है न्यूरोगैलिया, ये रिप्लेस करता है न्यूरॉन्स को। दैट मीन्स न्यूरोगैलिया उसमें एक्ट करता है जो डैमेज सेल है उसके तरह। यहां तक क्लियर है? अब एक ही करके सारे पॉइंट समझते हैं। इसमें कुछ कुछ मेजर पॉइंट है, जैसे मैंने बताया अभी डेंड्राइट्स, ये सारे जो बाहर निकला हुआ पार्ट है वो डेंड्राइट्स है। देखो डेंड्राइट्स मल्टीपल स्मॉल ब्रांच होता है। अभी जो कुछ पढ़े ना उसे थोड़ा सा रिकॉल कर ले, ठीक, हाँ रिकॉल कर लेता हूं मैं, उसके बाद आगे आते हैं। देखो बाउंस मत करना, ठीक है? हमारे बॉडी में नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स और न्यूरोगैलिया ये सब आपस में मिलके जो सिस्टम बनाएगा वो नर्वस सिस्टम होगा, यानी नर्व टिश्यू दो तरह के न्यूरॉन्स और न्यूरोगैलिया से मिलकर बनाएगा। ठीक है, न्यूरॉन्स की बात कर लेते हैं। कौन आवाज कर रहा है? ठीक, बात कर लेते हैं न्यूरॉन्स का। ये फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी ये फंक्शनल सेल है और इसे सपोर्ट करता है न्यूरोगैलिया। इसे सपोर्ट करेगा क्या? न्यूरोगैलिया। न्यूरोगैलिया क्या है? सपोर्टिंग सेल है। यहां तक देखें तक। अब ये जो डायग्राम हम लोग देख रहे हैं, एक न्यूरॉन्स का एक टाइप है मोटर न्यूरॉन, उसका, ठीक है। एक न्यूरॉन को बनने के लिए हम लोग देखेंगे इसमें दो स्ट्रक्चर दिखेगा, एक सेल बॉडी, ये जो मैं सर्किल में बनाया हूं, और इसका जो ब्रांचेज बाहर निकला है एक वो स्ट्रक्चर। तो ब्रांचेज जो बाहर निकलता है उसे हम लोग न्यूट्राइट्स कहते हैं, ठीक है। और ये दो तरह के होते हैं, एक एक्सॉन होता है और एक
डेंड्राइट्स होता है। डेंड्राइट्स मल्टीपल फाइबर की तरह जो बाहर निकला हुआ है, दैट इज डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या है? मल्टीपल फाइबरस स्ट्रक्चर है जो सेल बॉडी से बाहर निकला है। एक्सॉन क्या है? ये लंबा सा लॉन्ग इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, दैट इज एक्सॉन। लॉन्ग इलोंगेटेड जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? एक्सॉन है। यहां तक क्लियर? अब किसी को कोई समस्या नहीं है। अब मैं जो क्या बोल रहा था कि न्यूक्लियस, सेल बॉडी में एक न्यूक्लियस होता है जो लार्ज होता है, और न्यूक्लियस के अंदर दो छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, न्यूक्लियाई। यानी सेल बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस, और इसके पास दो न्यूक्लियाई दिखेगा, हैविंग टू स्मॉल न्यूक्लियाई। यहां तक क्लियर है? सेल बॉडी का शेप, इसका शेप या तो राउंड होगा या पिरामिड की तरह होगा। यहां तक? हाँ। अब देखो, न्यूक्लियस होता है बट न्यूरॉन्स के पास कोई भी सेंट्रोसोम नहीं होता है। क्या मैंने बताया? न्यूरॉन्स हैविंग नो सेंट्रोसोम। न्यूरॉन्स के पास कोई सेंट्रोसोम नहीं है। सेंट्रोसोम न्यूक्लियस के नीचे एक स्ट्रक्चर होता है जो टिपिकल सारे सेल्स में दिखता है बट न्यूरॉन्स में नहीं है। तो न्यूरॉन्स जब भी होगा तो ऑलवेज ग्रो करेगा, डिवाइड नहीं करेगा। अब क्या होगा, अगर किसी केस में न्यूरॉन्स डैमेज हो गया तो इसका जो सपोर्टिंग सेल है न्यूरोगेलिया, वो न्यूरॉन्स को रिप्लेस करता है। क्या करता है? रिप्लेस करता है। तो डैमेज न्यूरॉन्स रिप्लेस्ड बाय न्यूरोगेलिया। न्यूरोगेलिया सपोर्टिंग सेल है। यहां तक मैंने बताया कि एक न्यूरॉन्स में देख रहे थे एक सेल बॉडी, बाकी इसका बाहर का पार्ट एक्सॉन और डेंड्राइट। तो एक एक करके हम लोग सारा चीज पढ़ेंगे। पहले डेंड्राइट से देख लेते हैं क्या है। मैं इधर अब मिटाता हूं, ये डायग्राम अभी रहने देता हूं। जिसको नहीं आएगा समझ में बच्चा पूछ लेना, बंदर की तरह क्लास में मत बैठे रहना। डेंड्राइट्स एक एक करके देखते हैं। डेंड्राइट्स कहने का मतलब है ये सारा जो मल्टीपल स्मॉल फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज डेंड्राइट्स। क्या? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स, the dendrites are the multiple small branches। इसको हम लोग डेंड्राइट करें। सेल बॉडी से बाहर जो बहुत सारा ब्रांचेज निकल रहा है छोटे छोटे सा, वो डेंड्राइट है। मल्टीपल स्मॉल ब्रांचेज ऑफ सेल बॉडी। ठीक, देखो डेंड्राइट्स के पास दो स्ट्रक्चर होंगे जिसे हम लोग निसल बॉडीज एंड न्यूरोफाइबर्स कहते हैं। ठीक है, हैविंग टू स्ट्रक्चर्स जिसे हम लोग निसल बॉडीज एंड न्यूरोफाइबर्स कहते हैं।
ये डेंड्राइट्स के पास दो स्पेशल स्ट्रक्चर। डेंड्राइट याद है ना, इस वाले पार्ट को हम बोल रहे हैं, ये जो बाहर निकला हुआ है ये सब डेंड्राइट्स है। ये सब क्या है? डेंड्राइट्स है। है ना? तो डेंड्राइट्स यहां तक क्लियर है। अब देखो आराम से, डेंड्राइट्स का मेजर काम क्या होता है? ये किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करने का काम करता है, रिसेप्टर की तरह ये एक्ट करता है, और ये सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा, ये सेंड करेगा एक्सॉन से, देन वन एक्सॉन टू दूसरा एक्सॉन भेज जाएगा। दैट मीन्स न्यूरॉन्स इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग सिग्नल्स। इसका मेजर फंक्शन देखेंगे तो ये वर्क करता है एज ए रिसेप्टर्स। ये क्या है? सिग्नल को रिसीव करता है डेंड्राइट्स, देन ये ट्रांसमिट करता है साइनेप्स के द्वारा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स पे। इसके लिए अब देखो एक्सॉन की बात करते हैं। एक्सॉन दैट इज लॉन्ग एलोंगेटेड जो स्ट्रक्चर है, इसे हम एक्सॉन बोल रहे हैं। सारे कुछ इजीली समझ में आएगा, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है? एक्ट एज रिसेप्टर्स। एक्सॉन, एक्सॉन क्या है? लॉन्ग एलोंगेटेड स्ट्रक्चर है जो सेल बॉडी से निकलेगा। क्या? लॉन्ग एलोंगेटेड स्ट्रक्चर है जो सेल बॉडी से निकलेगा। इसके लेंथ की बात कर लेते हैं तो बहुत छोटा भी होता है, कुछ माइक्रोन इतना छोटा भी होता है, और कुछ न्यूरॉन्स होते हैं वो 1 मीटर तक लंबा होता है, ठीक है। तो ये सिंगल लॉन्गर स्ट्रक्चर होगा न्यूरॉन्स का। साइज की बात कर लेते हैं तो साइज फ्यू माइक्रोन से अप्रॉक्स 1 मीटर लॉन्ग तक भी देखने को मिलेगा। इसकी बात हो रही है। इस साइज की बात कर लेते हैं तो फ्यू मीटर से, और हाँ अब देखो सेल बॉडी में एक कॉनिकल जगह होता है जिसे एक्सॉन हाइलॉक कहते हैं। एक स्ट्रक्चर मैं यहां पे बाहर निकाल रहा हूं, ठीक है। इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा गौर से देखो, ये कुछ ऐसा दिखेगा, फिर इधर अपना डेंड्राइट्स का पार्ट, हाँ ये वाले, इससे हम लोग थोड़ा सा एक कॉनिकल शेप में होता है जिसे हम लोग एक्सॉन हाइलॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सॉन हाइलॉक, जिसे मैं सर्कल बनाया हूं, एक्सॉन हाइलॉक, ठीक है। मैं यहां पे बनाता हूं, इजीली समझ में आ जाएगा बच्चा। देखो तुमको ये एक्सॉन, ये वाले पार्ट सेल बॉडी में जाके यहां आगे बनाएगा। ये जो पार्ट है थोड़ा सा कॉनिकल होता है, और इसी को हम लोग एक्सॉन हाइलॉक कहते हैं। तो एक लाइन लिख सकते हैं, इट अराइज फ्रॉम कॉनिकल पार्ट ऑफ cell body is known as axon हाइलॉक। यहां तक क्लियर? ये एक्सॉन हाइलॉक से बाहर निकलता है। इस डायग्राम को देखते रहना, ये इंड होते होते सारे पार्ट्स आप इजीली समझ जाओगे, ठीक है। तो एक्सॉन हाइलॉक समझ में आ गया, ठीक है।
देखो एक्सॉन हाइलोक्स डिराइव्ड होता है नेसल बॉडी से। ये सारे पॉइंट को आगे हम लोग डिसाइड करेंगे। अब देखो जो सबसे पहले इसमें जो माइलिन शीथ बनता है उसे हम लोग इनिशियल सेगमेंट कहते हैं। देखो एक्सॉन हाइलोक, इसके बाद एक्सॉन पे छोटे छोटे इस तरह से प्रोटीनियस शीथ होते हैं। ये जो प्रोटीनियस शीथ जो मैं बना रहा हूं इसे हम लोग माइलिन शीथ कहते हैं। लेकिन सबसे पहला जो होता है उसे हम लोग इनिशियल सेगमेंट कहते हैं। ये सारा माइलिन शीथ है और जो सबसे पहले वाले ये वाले जो पार्ट आएगा यहाँ पे, ये इसे हम लोग इनिशियल सेगमेंट कहते हैं। और ये जो पार्ट देख रहे हो ये सारा माइलिन शीथ है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। दो तरह के न्यूरॉन्स हो जाता है माइलिन शीथ पे, एक नन माइलिन शीथ यानी अनमाइलिन शीथेड न्यूरॉन्स होता है, माइलिन शीथ वाले होते हैं। तो ये फर्स्ट सेगमेंट क्या नाम है? नाम पूछिए ना कौन है। ठीक है, तो ये माइलिन शीथ यहाँ जो कवर करके ये रखता है, यहाँ तक क्लियर। और इसका जो सबसे पहले वाला पार्ट होगा वो आपका इनिशियल सेगमेंट होगा। देखो एक चीज याद रख लेना, इसके अंदर जो प्लाज्मा होगा, मत भूलिएगा, इसके अंदर जो प्लाज्मा है वो साइटोप्लाज्म है। इसके अंदर जो प्लाज्मा है, और इसमें जो एक्सॉन में जो प्लाज्मा होगा उसे हम लोग एक्सोप्लाज्म कहेंगे। क्लियर? और एक्सॉन का जो मेम्ब्रेन होगा उसे हम लोग एक्सोलेमा कहते हैं। अरे 5 मिनट, उससे हम लोग 5 मिनट में आ रहा हूँ, उसे हम लोग एक्सोलेमा कहते हैं। यहाँ तक क्लियर? एक्सोलेमा, एक्सॉन का जो मेम्ब्रेन है एक्सोलेमा, और एक्सॉन के अंदर जो फ्लूइड है उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? एक्सोप्लाज्म बोल रहे हैं। और इसके अंदर एक प्रोटीन का जो शीथ है दैट इज माइलिन शीथ, और उसके जैसे सेगमेंट फर्स्ट सेगमेंट है जहां से शुरू होता है उसे हम लोग इनिशियल सेगमेंट कहते हैं। देखो माइलिन शीथ होता है वो न्यूरॉन्स का जो फाइबर है, जो एक्सॉन है, उसके चारों तरफ कवर करके रखता है। जैसे अगर ये है तो इसके चारों तरफ ये कवर करके रखेगा, दैट इज माइलिन शीथ। और इसके अंदर कुछ कुछ सेल्स होते हैं जिसे हम लोग श्वान सेल कहते हैं। यानी माइलिन शीथ को थोड़ा सा अगर ये वाले सेक्शन को अगर ऐसे कट करके देखेंगे तो ये एक्सॉन दिखेगा और इस पे माइलिन शीथ का कवर दिखेगा, और इसमें जो सेल्स दिखेगा उसे हम लोग श्वान सेल कहते हैं, उसे हम लोग श्वान सेल। इस वाले सेक्शन को मैं ऐसे कट करके यहाँ पे दिखाया हूँ, किसी किसी बुक में देखना ऐसे बनाया देता है, तो ये श्वान सेल है। इसे जब हम लोग ऐसे कट करेंगे तो सेंटर में ये दिखेगा एक्सॉन, इसको कवर करके रखा है जो माइलिन शीथ, और माइलिन शीथ के अंदर जो सेल्स होंगे दैट इज श्वान सेल। ठीक है, ये श्वान सेल याद रखना है। इसके नेक्स्ट पार्ट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो दो माइलिन शीथ के बीच में जो गैप दिखेगा उसे हम लोग नोड ऑफ रैनवियर कहते हैं। ये जो दो जो माइलिन शीथ है इसके बीच में जो गैप दिखेगा इसे हम लोग नोड ऑफ रैनवियर के नाम से जानते हैं। ये थोड़ा हौच-पौच हो गया है, इसे अब मैं इधर बनाता हूं।
ये डेंड्राइट्स सेंटर में न्यूक्लियस। हाँ, अब समझ जाना, मैं शॉर्ट में लिखते जाऊंगा, समझ जाओगे। इसके अंदर एक फ्लूइड है जिसे हम लोग साइटोप्लाज्म कह रहे हैं। इसके अंदर जो फ्लूइड है दैट इज एक्सोप्लाज्म। ठीक है, एक एक करके हम लोग सारे चीज फिर से देख लेते हैं, हौच पौच नहीं करना। दैट इज डेंड्राइट, दैट इज न्यूक्लियस, दैट इज साइटोप्लाज्म। ये बाहर वाला पार्ट है जो डेंड्राइट्स को छोड़ देंगे, सोमा या सेल बॉडी। ये वाले जो पार्ट है जहां से एक्सॉन बाहर निकल रही, ये जिसे एक्सॉन हाइलॉक कहते हैं, ये वाली पार्ट एक्सॉन हाइलॉक। इस पे जो प्रोटीनियस पार्ट होगा दैट इज माइलिन शीथ। इस पे जो प्रोटीनियस पार्ट होगा ये माइलिन शीथ। फर्स्ट वाले जो पार्ट होगा ये इनिशियल सेगमेंट। माइलिन शीथ के अंदर जो सेल लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा कहीं कहीं पे दैट इज श्वान सेल, दैट इज श्वान सेल। और दो माइलिन शीथ के बीच में जो गैप है ये वाले पार्ट, इससे हम लोग नोड ऑफ रैनवियर के नाम से जानते हैं। नोड ऑफ रैनवियर के नाम से जानेंगे। यहां तक सारा चीज मेरे ख्याल से क्लियर है। अब देखो, इसके अंदर जो फ्लूइड होगा, एक्सॉन के अंदर फ्लूइड, वो एक्सोप्लाज्म, और एक्सॉन के जो मेम्ब्रेन है दैट इज एक्सोलेमा। यहां तक सारा डायग्राम पॉइंट क्लियर है यहां तक मेरे ख्याल से। कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं ना? नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स एंड न्यूरोगेलिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, एक बार जो बन गया वो पूरी लाइफ के लिए आपका न्यूरॉन से बना हुआ रहेगा, वो फिर न्यूरोगेलिया उसे रिप्लेस करता है। ठीक है, ओके।